गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने हमारे अतीत कक्षा 6 अध्याय 7 जिसका शीर्षक था अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज मैं इसी अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आओ याद करें। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। जिसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग, जो कि है शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारी, जासूस, संदेशवाहक, कृषक, पशुपालक, शिकारी, फल फूल संग्राहक। आगे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरो। जिसमें का है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी रिक्त स्थान दिया गया है। आगे लिखा है वसूलते थे। तो हम रिक्त स्थानों में भरेंगे कर, यानी कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। खा है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में रिक्त स्थान दिया गया है। उसके आगे लिखा है के रूप में भेजा जाता था। तो हम रिक्त स्थानों में लिखेंगे गवर्नर। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। गा है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिया गया है। आगे लिखा है और फिर रिक्त स्थान दिया गया है पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो हम रिक्त स्थानों में लिखेंगे मार्गों और नदियों। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। घा है, प्रदेशों में रहने वाले लोग, अधिकारियों को रिक्त स्थान दिया गया है। आगे लिखा है दिया करते थे, जिसमें भरना है हमें नजराना। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। तीसरा प्रश्न है, बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। जिसमें का है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन की मार्ग पर था। ये वाक्य गलत होगा। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाला मार्ग था, ना कि उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। खा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये वाक्य सही होगा। आगे हम देखेंगे ग, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। तो ये वाक्य भी गलत है। घा है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। ये वाक्य भी गलत है। अंगा है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये वाक्य सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ चर्चा करें। चौथा प्रश्न है, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। उत्तर है धम्म द्वारा दूर किए जाने वाले समस्याएं निम्न हैं। पहला, जानवरों की बलि। दूसरा, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों में टकराव पैदा हो जाना। तीसरा, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करना। चौथा, परिवार में और पड़ोसियों के बीच झगड़े होना। पांचवा प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। इसका उत्तर है धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। इसके अलावा अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अगला प्रश्न है छठवां, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। इसका उत्तर होगा दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे
वर्ण व्यवस्था में इनका स्थान सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन नहीं होते थे। अतः सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा, क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला, आओ करके देखें। 7वां प्रश्न है, रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, हमारे रुपयों पर बने शेरों के चित्रों का एक लंबा इतिहास है, जो कि उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है और भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह चित्र रुपयों, सिक्कों में तथा भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर देख सकते हैं। 8वां और आखिरी प्रश्न है, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राज्याज्ञाएं देते? इसका उत्तर होगा, पहला, स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। चौथा, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा।